गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैं आप लोगों को ये व्याकरण के कुछ हिस्से को पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। तो हमने आप लोगों को ये लिंग पढ़ाया था, तो आज हम वचन को देखेंगे। वचन मीन्स नंबर, ठीक ना। अब देखिए कि बहुत बच्चे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होगा, किस तरह से हम लिखेंगे, कैसे हमको समझना है। तो बच्चों देखो, जैसे कि मैंने बोल दिया कि वचन संस्कृते कति वचना, ठीक ना। संस्कृत में कितने वचन हैं, आई बात समझ में। तो उसमें हम ऑप्शन दे देंगे 4। जैसे 4 ऑप्शन में देंगे कि 3 वचना, द्विवचना, और या तो 1 वचना, ठीक ना। इस ढंग से देंगे। तो संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 वचन होते हैं। तो जहाँ पे त्रयः वचनाः करके रहेगा ऑप्शन, वो आपका वहाँ पे टिक कर दोगे तो वह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। तो आज हम वचन के ही विषय में पढ़ रहे हैं, नंबर जिनको बोलते हैं। यहाँ पे है कि जिससे किसी पदार्थ की संख्या का बोध हो, माने कि कोई भी पदार्थ हो उसका अगर संख्या का बोध जहाँ पे हो रहा है तो उसे वचन कहते हैं, ठीक ना। तो वहाँ पे उसे हम क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3, ठीक ना। एक वचन, द्विवचनम और बहुवचनम। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब देखो कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3, ठीक ना। अगर कोई भी पूछेगा, जैसे कि आप हिंदी में पढ़ते हो तो हिंदी में सिर्फ 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, द्विवचन नहीं होता है वहाँ पे, ठीक ना। तो लेकिन संस्कृत में अगर हम आएंगे तो संस्कृत में 3 वचन हो जाते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे एक वचनम, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं सिंगुलर। क्या बोलते हैं? सिंगुलर। आप सिंगुलर प्लूरल करके आप पढ़े होंगे इंग्लिश में, तो वही बात है यहाँ पे। सिंगुलर माने कि एक वचन, जिससे एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। अब देखो कि कोई भी पदार्थ हो जहाँ पे एक का बोध कराता हो, जैसे कि अगर पदार्थ, वस्तु या किसी व्यक्ति का नाम भी हम बोल सकते हैं, ठीक ना। वह एक घोड़ा दौड़ रहा है, मान लो कि किसी पशु का नाम, एक कुत्ता दौड़ रहा है, एक घोड़ा दौड़ रहा है, एक बालक दौड़ रहा है, ठीक ना। तो वहाँ पे एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे एक घोड़ा दौड़ रहा है तो अश्वः, अश्वः, ठीक ना। बालिका, एक लड़की दौड़ रही है तो बालिका। एक मतलब कि फल तो फलम, ठीक ना। ये नपुंसक लिंग में, माने कि यहाँ पे हम तीनों लिंगों को एक एक उदाहरण दे दिए हैं कि अश्वः एक घोड़ा, यह पुल्लिंग का हुआ, बालिका एक लड़की या स्त्रीलिंग का, फलम एक फल या नपुंसक लिंग का, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि दे दिए अश्वः धावति, अश्वः धावति माने कि एक घोड़ा दौड़ता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे एक का बोध हो रहा है तो इसलिए यह एक वचन में है। अगला है द्विवचनम। द्विवचनम को हम क्या बोलते हैं? डुअल, ठीक ना। डुअल माने द्विवचनम, जिससे 2 का बोध हो। क्या हो? 2 का बोध हो, वह द्विवचन में होता है। अब देखो कि ऊपर हमने एक वचन में अश्वः, बालिका, फलम पढ़े थे। अब हम द्विवचन में जब आए तो वह द्विवचन का प्रयोग हो गया। अश्व माने 2 घोड़े, बालिके 2 लड़कियां, फले 2 फल, ठीक ना। फिर उसके बाद हमें आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम बहुवचन में आते हैं। बहुवचन को क्या बोलते हैं? प्लूरल, ठीक ना। जिससे 2 से अधिक का बोध हो। बहुवचनम का अर्थ माने कि जिससे 2 से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, ठीक ना। 2 से अधिक का जहाँ पे बोध होता है वह बहुवचन होता है, ठीक ना। 2 से अधिक माने कि अगर 3 है, 300 है, 3000 है, 3 लाख है, 3 करोड़ है, 3 अरब है, ठीक ना। माने कि 2 से अधिक 3, ठीक ना। वह चाहे 300, 3000, 3 लाख, 3 करोड़, 3 अरब जो भी हैं, वह सब आपका बहुवचन में आएगा, ठीक ना। उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे अश्वाह माने कई घोड़े। अब देखो कि वहाँ पे अश्व पड़े एक वचन में, द्विवचन में अश्व, बहुवचन में
अश्वाह माने कई घोड़े, बालिकाः कई लड़कियां, फलानि कई फल। आई बात समझ में? ठीक ना। हमें आशा है कि यह आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ये समझ में आ गया होगा। और आगे हम पुरुष को भी आज हम देख लेते हैं। ठीक ना। पुरुष विचार। पुरुष के विचार का अर्थ है कि जिसके द्वारा यह पता चले कि अमूक वक्ता माने कि जो बोलने वाला वक्ता है या वक्ता इससे बात कर रहा है या कि किसी से बात कर रहा है या वक्ता इसके बारे में बात कर रहा है या वक्ता किसी दूसरे के बारे में बात कर रहा है, उसको पुरुष माने पर्सन कहते हैं। ठीक ना। पुरुष अर्थात पर्सन। देखो जैसे अमूक वक्ता है माने कि जिसके द्वारा यह पता चले कि वह अमूक वक्ता है। जैसे कि मैं इस समय बोल रहा हूँ तो मैं क्या हूँ? वक्ता हूँ। ठीक ना। या वक्ता इससे बात कर रहा है। अब देखो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ तो वह अमूक वक्ता उससे बात कर रहा है, या वक्ता इसके बारे में बात, और वक्ता जिसके बारे में या किसी दूसरे के बारे में बात कर रहा है। ठीक ना। तो वही पर्सन कहलाता है, वही पुरुष कहलाता है। जैसे अहम मैं उत्तम पुरुष हो गया। ठीक ना। त्वम तथा त्वम तुम मध्यम पुरुष कहलाया। ठीक ना। एवं शह माने कि वह क्या कहलाया? प्रथम पुरुष कहलाया। ठीक ना। अहम मैं वक्ता हूँ। ठीक ना। तो मैं उत्तम पुरुष में हम आ जाएंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं इस समय उत्तम पुरुष में हूँ। तुम लोग सुन रहे हो तो तुम क्या हुए? मध्यम पुरुष हुए। ठीक ना। और वह सुन रहा है, हम किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो वह क्या हो गया? प्रथम पुरुष हो गया। ठीक ना। वह प्रथम पुरुष में हो गए। तो देखो कि पुरुष के भेद माने कि टाइप ऑफ पर्सन। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, आपको मालूम होगा। संस्कृत में 3 पुरुष हैं, माने कि फर्स्ट है प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा है आपका उत्तम पुरुष। अब देखो कि यहाँ पे संस्कृत में प्रथम पुरुष से ही स्टार्ट होता है, प्रथम, मध्यम और उत्तम। ठीक ना। तो प्रथम का अर्थ है यहाँ पे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन माने कि जिसके बारे में वक्ता बात करता है उसे प्रथम या अन्य पुरुष भी कहते हैं। माने कि जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, अरे वह जो लड़का है वह जा रहा है, वह खाता था, वह जाता था, या वह जा रहा है, वह सो रहा है, वह जाग रहा है। ठीक ना। वह क्या कर रहा है, ये हम बात कर रहे हैं ना थर्ड पर्सन के विषय में, तो वह क्या होता है? प्रथम पुरुष में होता है। जैसे सह माने वह, तौ वे दोनों, ते वे सब, ये पुल्लिंग के हैं। सा वह, ते वे दोनों और ते वे सब ये स्त्रीलिंग के हैं। आई बात समझ में? सह तौ ते और सा ते ता। सेकंड है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष माने जिनको हम बोलते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन अर्थ है कि वक्ता जिससे बात करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कि इस समय मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ, तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे तुम लोग क्या हो गए? मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन आप लोग कहलाओगे। ठीक ना। जैसे त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। अब देखो त्वम, युवाम, यूयम ये जो तीनों हैं ये चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, दोनों में समान रूप से चलते हैं। ठीक ना। अगर वह स्त्रीलिंग है तब पर भी उसके लिए त्वम लगेगा, और पुल्लिंग है तब पर भी उसके लिए, स्त्रीलिंग है तब पर भी उसके लिए। ठीक ना। और लेकिन ये बात आपका प्रथम पुरुष में नहीं रहेगा। अगर स्त्रीलिंग की कोई वक्ता है या बोलने वाली या कहने वाली जो भी है तो उसके लिए अलग लगेगा, अगर पुल्लिंग है तो अलग लगेगा। ठीक ना। अगला है उत्तम पुरुष, जिनको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। वक्ता उत्तम पुरुष कहलाता है। जो वक्ता है वह क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे अहम मैं, आवाम हम दो, वयम हम सब। ठीक ना। अहम आवाम वयम माने कि जैसे इस समय मैं बात कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ? आप लोगों से बात कर रहा हूँ। ठीक ना। तो मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। ठीक ना। मैं फर्स्ट पर्सन, वक्ता जो बोल रहा है वही कहलाता है। जैसे इस समय मैं आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं जो है वह उत्तम पुरुष है। मैं अहम, आवाम माने कि अगर हम दो दे रहे हैं तो आवाम, और हम सब दे रहे हैं तो वयम। ठीक ना। तो यह उत्तम पुरुष कहलाता है। तो जैसे कि अगर क्वेश्चन में हम पूछ देंगे
कि पुरुषाः कति भेदाः सन्ति, पुरुष के कितने भेद हैं। एकः द्वौ त्रयः, तो आप वहाँ पे त्रयः एकौ द्वौ चाहे जैसे लिखेंगे तो वहाँ पे आप कितने डालेंगे, त्रयः, ठीक ना। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको यह समझ में आ रहा है, ठीक ना। आगे हम संधि प्रकरण को समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं बीच में आप लोगों को ब्रॉडकास्ट के माध्यम से एक सिंपल पेपर भी भेजूंगा, ठीक ना। सिंपल पेपर मतलब कि डालूंगा कि जिसको आपको सॉल्व करना है एक सिंपल पेपर की तरह कि कैसे आपको ऑनलाइन देना है, ठीक ना। धन्यवाद तब तक के लिए बच्चों।